आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की थर्ड यूनिट के टॉपिक प्रलेखन रिकॉर्ड रखना एवं उनका रख रखाव आदि के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रलेखन का क्या अर्थ है या मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। प्रलेखन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वह है लिखने की क्रिया। यह लिखित प्रमाण या दस्तावेजों का एक ऐसा सेट होता है जिसमें आधिकारिक जानकारी शामिल होती है। प्रलेखन कागज पर उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या ऑनलाइन या ऑडियो टेप या सीडी के रूप में डिजिटल या एनालॉग मीडिया का एक समूह या सेट है। शिक्षा में प्रलेखन की अवधारणा की अगर हम बात करें तो यह इंजीनियरिंग क्षेत्र से ली गई है। वर्तमान समय में प्रलेखन का कार्य प्रत्येक विभाग जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, रक्षा, इंजीनियरिंग आदि में वृहद स्तर पर हो रहा है। यह कार्य आजकल सॉफ्ट कॉपी के रूप में अधिक हो रहा है तथा हार्ड कॉपी के रूप में कम, क्योंकि कागजी प्रतिलिपियों का रखरखाव अत्यंत जटिल होता है। अब प्रलेखन का वितरण विभिन्न वेबसाइटों, सॉफ्टवेयर्स तथा दूसरे ऑनलाइन एप्लीकेशनों के माध्यम से किया जाता है। इससे शोधार्थियों, छात्रों, विद्वानों तथा शिक्षाविदों को विषय वस्तु का अवलोकन एवं मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। इसके माध्यम से नई नीतियों को बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में भी सरलता रहती है। तो ये था प्रलेखन का अर्थ। अब हम बात करेंगे प्रलेखन के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की, कि प्रलेखन के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रलेखन के जो पहला उद्देश्य है वह है छात्रों, विद्वानों, शिक्षाविदों तक आवश्यक एवं उचित सूचना पहुंचाना। कि छात्र यानी कि जो रिसर्चर्स हैं या जो भी विद्वान हैं उन तक जिस भी तरह की सूचना वो चाहते हैं उस सूचना को पहुंचाने के लिए प्रलेखन की जो है वह आवश्यकता होती है। तो प्रलेखन का उद्देश्य है कि इन लोगों तक आवश्यक और उचित सूचना जो है वह पहुंच सके, उसके लिए प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन करना जो है वह आवश्यक होता है। फिर है यथार्थता तथा विश्वसनीयता को बढ़ावा देना। जब हमें किसी सूचना की या किसी चीज़ की जानकारी पेपर पर मिलती है या एक डॉक्यूमेंट या एक दस्तावेज के रूप में मिलती है तो उसकी यथार्थता और उसकी जो विश्वसनीयता है वह अधिक बढ़ जाती है। यानी कि लिखित रूप से अगर हमें किसी चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए या सटीक सूचना चाहिए तो उसके लिए हमें लिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, ताकि उस सूचना की जो विश्वसनीयता है वह हो और उसका उपयोग जो है वो हम कर सकें। फिर है प्रासंगिक या रिलेवेंट मुद्दों को जहाँ तक संभव हो ढूंढ कर लोगों के समक्ष लाना तथा उनका दस्तावेजीकरण करना। फिर है समस्त सूचनाओं का सटीक और स्पष्ट रिकॉर्ड रखना। फिर है समस्त नैतिक एवं सुरक्षा कारणों का पालन करना, यानी कि लिखित रूप से जो भी दस्तावेज बनाया गया है जिस भी चीज़ का उसमें सभी तरीके की नैतिक और जो उसके सेफ्टी रीजंस हैं उन सब का पालन करना जो है वह आवश्यक होता है। तो दस्तावेजीकरण अगर किसी चीज़ का हो गया है तो हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर यथार्थता है, विश्वसनीयता है, उसकी सूचनाएं जो हैं वह सटीक हैं, स्पष्ट हैं और इसके अंतर्गत नैतिक और सुरक्षा कारणों का पालन भी किया गया है। फिर उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, यानी कि जो भी दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए गए हैं उनका मूल्यांकन भी करने में हमें आसानी हो जाती है। फिर है नए लोगों को प्रलेखन का प्रशिक्षण प्रदान करना। जो भी नए लोग हैं उन्हें भी यह सिखाना कि प्रलेखन जो है वह किस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे उद्देश्य जो हैं वह डॉक्यूमेंटेशन के उद्देश्य हैं कि प्रलेखन क्यों आवश्यक है और किस लिए किया जाता है और उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे
अभिलेख संरक्षण एवं रखरखाव की या रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलेख संरक्षण से क्या अभिप्राय, अभिलेख से क्या अभिप्राय। अभिलेख संरक्षण से अभिप्राय समस्त प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों, फाइल, चालान इत्यादि तथा किसी कंपनी या संगठन की गतिविधियों से संबंधित तथ्यों का भंडारण एवं संरक्षण तथा उचित रखरखाव से है। विद्यालयों में अभिलेख संरक्षण से अभिप्राय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की व्यक्तिगत सूचना से है, जिसमें उनकी जीवनी या उनका जो बायोग्राफिकल डेटा है और संपर्क यानी कि उनके जो कॉन्टेक्ट सूचना है, शैक्षिक प्रगति एवं परिवर्तन, उपस्थिति, अनुशासन एवं स्वास्थ्य से संबंधित तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये अभिलेखन न केवल छात्रों के संबंध में सूचना देते हैं, बल्कि ये विद्यालय के मूल्यांकन तथा अनुदान देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभिलेख संरक्षण या रिकॉर्ड कीपिंग जो है किसी भी विद्यालय के लिए विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इसी के द्वारा विद्यालयों की भौतिक संपत्ति, कर्मचारियों, छात्रों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी से विद्यालय के क्रमिक उत्थान, पतन एवं विकास का नियमित लेखा जोखा रहता है। रिकॉर्ड रखना एवं उनका प्रबंधन करना स्कूल प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में रिकॉर्ड एवं सूचनाओं की अनिवार्य भूमिका होती है। ओसाकवे के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड आधिकारिक दस्तावेज हैं, पुस्तकों एवं फाइलों में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचनाएं रहती हैं, जिनकी की विद्यालय कार्यालय में आवश्यकता होती है तथा आवश्यकता के अनुसार ही इनका उपयोग एवं पुनः प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार के रिकॉर्ड प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, सलाहकारों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा रखा जाता है। अब हम बात करेंगे एक अच्छे अभिलेख संरक्षण की विशेषताओं की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड कीपिंग की। फास्सी तथा ओसाकवे के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड प्रबंधन का अर्थ स्कूल प्रशासकों के प्रदर्शन में वृद्धि करना है। किसी संगठन या विद्यालय के अभिलेखों का प्रबंधन एक चक्रीय या साइकिल प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रधानाचार्य, शिक्षकों, छात्रों तथा साफ सफाई कर्मियों को सम्मिलित किया जाता है। अधिकतर विद्यालय अभिलेख प्रधानाचार्य द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं तथा वही उसका रखरखाव भी करते हैं। इबर के अनुसार अभिलेख प्रबंधन की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है संपूर्णता या कंप्लीटनेस। अभिलेखों का पूर्ण व व्यापक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता को आवश्यक एवं पूर्ण जानकारी मिल सके तथा उनके निर्णय जो है वह प्रभावी हो। फिर है लागत या कॉस्ट। अभिलेखों का संरक्षण व रखरखाव करने में लागत जो है वह कम होनी चाहिए, अर्थात सूचना या जानकारी को एकत्र करने में, विश्लेषण तथा भंडारण करने में वित्तीय खर्च जो है वह कम होना चाहिए। यानी कि अभिलेखों का संरक्षण करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है वह कम हो या कम से कम खर्च में उसका संरक्षण जो है वह बेहतर तरीके से हो सके। फिर है लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। रिकॉर्ड में संग्रहित जानकारी में लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि इसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सके। फिर है गुणवत्ता या क्वालिटी की। किसी भी रिकॉर्ड में शामिल किसी भी जानकारी की गुणवत्ता सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। सटीकता तथा विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी, सूचना की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। यही सूचना प्रणाली के कार्य को परिवर्धित करती है। फिर है प्रासंगिकता या रिलेवेंस। एक प्रासंगिक रिकॉर्ड वह है जो एक प्रणाली की आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हो। अनावश्यक या अप्रासंगिक जानकारी को रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, जिससे कि रिकॉर्ड की प्रासंगिकता जो है वह बनी रहे। फिर है अभिलेखों का प्रतिधारण तथा प्रबंधन। अभिलेखों के प्रबंधन का अर्थ उनका पूरी तरह विनाश करना नहीं है। प्रबंध से तात्पर्य
अभिलेखों के स्थानांतरण से है। जैसे कि अगर कोई ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त होता है तो वह संग्रहालय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार विद्यालय अभिलेखों की भी आवश्यकता न होने पर उन्हें भी हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अधिकारियों से संबंधित अभिलेखों को एक निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त कर दिया जाता है। फिर है समयबद्धता। रिकॉर्ड में निहित सूचना बहाल करने योग्य होनी चाहिए, जिससे कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद उनको पुनः बहाल किया जा सके। फिर है परिवर्तनशीलता। यह रिकॉर्ड परीक्षण की आम सहमति को प्रदर्शित करता है। जितनी सहमति होगी रिकॉर्ड उतना ही स्वीकार्य होगा। फिर है रखरखाव। अभिलेखों के रखरखाव में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो रिकॉर्ड की अच्छी स्थिति, क्रमबद्ध रखाव को सुनिश्चित करती है। रिकॉर्ड प्रबंधन का यह केंद्रीय कार्य है। तो ये थी अभिलेख संरक्षण की विशेषताएं। और अब हम बात करेंगे विद्यालय अभिलेखों का संरक्षण एवं उनके प्रबंधन की। कि जो विद्यालय अभिलेख हैं उनमें उनके प्रबंधन में संग्रहित तथा बहाली करने योग्य सूचनाएं जो हैं वह सम्मिलित होती हैं। संरक्षण से तात्पर्य यहाँ पर प्रणालीगत वैज्ञानिक नियंत्रण से है। तो इस प्रकार से विद्यालय अभिलेखों को निम्न प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। पहला है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। अभिलेखों को संरक्षित करने का यह सबसे उचित प्रकार है। इसमें अभिलेखों को विषयों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अतः अभिलेख जो हैं वे लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अभिलेख को एक निश्चित क्रम मिल जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सरलता से निकाला जा सकता है। दूसरा है फाइल भंडारण या फाइल स्टोरेज। वर्गीकरण प्रणाली निर्धारित करने के बाद फाइलों को जो है चिन्हित कर लिया जाता है। इसके पश्चात उन्हें फाइल कैबिनेट दराज में क्रमबद्ध करके रख दिया जाता है। इन दराज या अलमारियों को भी लेबल किया जाता है, जिससे ये फाइल को निकालने व रखने में कोई परेशानी न हो। फिर है फाइल रखरखाव या फाइल मेंटेनेंस। फाइलों की उचित देखभाल करने के लिए उन्हें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी स्थिति का पता रहे। यदि कोई फाइल खराब हो रही है तो उसको अन्य फाइलों से अलग रखा जाना चाहिए, या फाइल का कोई कागज़ निकल कर गिर गया हो तो उसे पुनः फाइल में लगाना चाहिए, जिससे कोई भी रिकॉर्ड जो है वह गायब ना हो पाए। फिर है जांच करना या टू चेक आउट। जब फाइल या रिकॉर्ड उपयोगकर्ता के लिए खोली जाती है तो उसकी एक प्रणाली होनी चाहिए, जिससे कि फाइलों का क्रम जो है वह अव्यवस्थित न हो। इसके लिए छोटे कार्ड उपलब्ध होने चाहिए, जिन पर फाइल से संबंधित कुछ सूचना जो है वह अंकित हो तथा उपयोगकर्ता आसानी से फाइल के स्थान का पता लगा सके। फिर है प्राकृतिक कारण या नेचुरल फैक्टर्स। विद्यालय अभिलेखों को सुरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे उन पर प्राकृतिक संकट जैसे कि बाढ़, कीड़े मकोड़े, वर्षा तथा सूर्य आदि का प्रभाव न पड़ सके। फाइलों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, जहां पर कि इन प्राकृतिक खतरों से फाइलों का पूर्ण बचाव हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्यालय अभिलेखों को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय में अभिलेखों के रखरखाव के लिए अलमारी, कमरा आदि की व्यवस्था है तो अभिलेखों को या रिकॉर्ड को पूर्णतः सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है, और संरक्षण के माध्यम से भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर हम अभिलेखों को जांचकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः फाइल का संरक्षण करना भी एक आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।